भैया जी, हमारा एक पिछली बार सवाल छूट गया था। जी। अगर पोल्ट्री फार्म से, मछली फार्म से हाँ। जी। विकास नहीं होता हाँ, हाँ। तो सरकार इसको बढ़ावा क्यों देती? सब्सिडी मछली फार्म पे, पोल्ट्री फार्म पे या बत्तख पालन पे, इस पे सब्सिडी क्यों दे? देखिए, पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो डिस्कशन हुआ था कि सफलता का असली मायना क्या है, कि जो व्यक्ति करोड़ों छाप रहा है पशु उद्योग से और पशुओं की हत्या करा के, अब जब एक बात आई है कि भारत सरकार ही सब्सिडी दे रही है मछली पालन पर, आपके फिश पालन पे, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ होगा उसमें, तभी तो दे रही होगी। मतलब सरकार ही बढ़ावा दे रही सब्सिडी दे करके कि आप लोग मछली पालन के लिए 10 लाख का लोन लीजिए, थोड़े से इंटरेस्ट पे या फिर 0 इंटरेस्ट पे लोन लीजिए, फिर आपको सब्सिडी भी देंगे, तमाम सुविधाएं दे रही है। लेकिन अब ये समझना है कि भारत सरकार जो है, कोई भी सरकार कहाँ से आती है? हम समाज के बीच से ही आती है ना। जैसा हमारा सोच होगा वैसा समाज से ही, मतलब कि निर्धारित सोच वो है, ठीक है नहीं? जो सोच हम सोचते हैं, जो हम सोच रखते हैं, वो समाज का ही है। हम लोग भी समाज के हैं, तो सरकार भी तो समाज की हुई। समाज, जो सरकार है वो इसी समाज से आ रही है। लेकिन जैसे आपने बोला कि सब्सिडी जो दी जा रही है वो सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि इससे फायदा है समाज को, या फिर आप इसको करके अच्छा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अभी इसके दूरगामी परिणाम को नहीं देख पा रही है। सरकार चाहती है कि तुरंत इसका फायदा हो, लोग समझे और रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़े। ठीक है, एक रोजगार की बात तो आ रही है इसमें। अब समझिए कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। क्या इसमें सिर्फ कुछ तबकों के फायदे के अलावा और तबकों को फायदा हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक गाइडलाइन जारी हुआ है कि अगर किसी ग्राम सभा में, चाहे किसी जगह पे पोल्ट्री फार्म है, तो वो आबादी से उसकी दूरी 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, मतलब आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? जब सरकार उसकी गाइडलाइन बताएगी 500 मीटर दूर होना चाहिए, इसका मतलब है कि उससे संक्रामक बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं। अगर आप उसके हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको सांस संबंधी बीमारियां और भी कई विषैली चीजें हैं, जो तत्व हैं, जो उसके माध्यम से, पंख हो गए, धुलाई हो गया, दाने हो गए, तो उससे जब पानी बहता है पोल्ट्री फार्म का तो नदी तालाबों में जाता है, तो वहाँ की मछलियां भी मरती हैं उनको पी करके। इतना दूषित हो जाता है कभी कभी, क्योंकि तरह तरह के इंजेक्शन का भी इस्तेमाल होता है। तो अब क्या है कि हमारा जो मृदा जो दूषित होने का एक कारण वो भी है कि हम पोल्ट्री फार्म के गंदगी को बहाते हैं। पानी की बर्बादी हो रही है, जल, मृदा की, मतलब मिट्टी की बर्बादी हो रही है, और साथ ही साथ अगर बीमारियां लग गई, अगर आपके क्षेत्र में 100 लोग हैं उसमें 50 को बीमारियां हो गई, तो जो आपने 1 लाख रुपया महीना कमाया है वो 50 व्यक्ति को डॉक्टर के यहाँ दौड़ने में 2-4 लाख खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक तबका को 1 लाख का फायदा, बाकी तबके को 10 लाख का नुकसान हो रहा है। तो हमारा जीडीपी नहीं भाग रहा है, हमको ये सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है। सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्दी ही इन सब चीजों की सब्सिडी बंद करें और स्वतंत्र तरीके से कुछ और चीजों को हम देख सकें। इससे हमारे युवा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ज्यादातर लोग बकरी पालन और अंडे पालन, अंडे का जो पोल्ट्री खोल रहे हैं, तो सरकार के बढ़ावा के बाद ही ये बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। जी जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसको सरकार क्यों दे रही है जब इतने लोग इससे प्रभावित हैं? बिल्कुल। तो इतना ज्यादा क्यों उसको उछाला जा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सरकार जो है हमारे समाज से आ रही है। ये जो देश है ना, सरकार का नहीं, ये सभी का देश है, समझ रहे हैं ना। तो अगर सोचिए कि अगर कोई भी सरकार आएगी जाएगी, हर सरकार आती है और चली जाती है, इसी समाज से कोई सरकार बनता है, आता है और चला जाता है, सत्ता में आता है फिर चला जाता है, लेकिन भोगना तो हमारे बच्चों के और हमको है। तो अभी देखना होगा कि अगर आपको क्या लगता है कि सिर्फ पोल्ट्री फार्म को हम चला करके ही रोजगार पैदा कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब आपको पता चल गया कि इससे लाभ कम नुकसान ज्यादा हो रहा है, आपको एक बात और बताऊंगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ पोल्ट्री फार्म और मछली पालन करके ही हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्यों? समझिएगा बात को कि
कुछ साल पहले 20, 25, 30 साल पहले वो चलता था आपके पास टेलीफोन जो आता था ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर जाकर लोग कॉल करते थे, फोन करते थे। पीसीओ, बहुत अच्छा बोला आपने, पीसीओ चलता था, पीसीओ से लोग कमाई करते थे। तो अब ये था कि भाई 10-20 लोग गए और पीसीओ में जाकर पैसे दिए और फोन कर रहे हैं, उसमें वो व्यक्ति कमाई कर रहा है जो पीसीओ वाला है। अगर कोई फोन लॉन्च नहीं करता स्मार्टफोन एंड्रॉयड, तो क्या वो बंद होता? नहीं बंद होता। लेकिन क्या एंड्रॉयड लॉन्च होने से क्या उस पीसीओ वाला बेरोजगार हो गया? वो कोई और रोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमको बोलना चाहिए कि भाई कंपनी वालों, ये फोन लॉन्च मत करो वरना ये व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हर चीज का एक रास्ता बदलता है। जैसे कि एक समय था कि बग्घी वाले, घोड़े वाले लोगों को बिठाकर पैसे कमाते थे, ढोने के लिए बैलगाड़ी थी, बग्घी वाले, घोड़े वाले तेज से भागते थे। कोई कहता भैया ट्रैक्टर मत लॉन्च करो वरना जो बैल हैं वो उसके मालिक बेरोजगार हो जाएंगे। आज कौन सा बैल वाला व्यक्ति बेरोजगार है? वो भी रोजगार कर रहा है, किसी न किसी से ट्रैक्टर ला रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। तो बैलों का रिप्लेसमेंट हुआ ये ट्रैक्टर आकर के, पीसीओ का रिप्लेसमेंट हुआ एंड्रॉयड फोन आकर के। हर चीज बदलती चली गई, लेकिन रोजगार भी बदलते चले गए। रोजगार के अवसर नए खुलते जाते, एक बंद होगा तो दूसरे अवसर खुलते चले जाते हैं। तो अब युवा जैसे अब पीछे भाग रहा है, तो युवा भाई देखिए, युवा इसी क्षेत्र से आता है। कोई जब विशेष रूप से सोचेगा भविष्य के बारे में तब समझ में आएगा उसको। तो हमारा काम है जन जागरण करना। हम लोगों को जागरण करेंगे तभी लोग समझेंगे। संस्था यही काम कर रही है। आपके कहने के हिसाब से ये विकास नहीं है, विकास नहीं है, विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। आप किसे विकास कहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए कि विकास वो होना चाहिए कि जिसमें समूची मानवता का, पूरे देश के मानवता का विकास हो। विकास ये होना चाहिए कि आपका पर्यावरण जो कि सबसे अमूल्य है, अगर हम वास्तव में 100 साल जीना चाहते हैं तो ये पेड़, ये पीपल के पेड़ हमारे पास रहने चाहिए। हमारे पर्यावरण का जो AQI है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें वायुमंडल इतना खराब हो गया है दिल्ली का, बनारस का, कि हम सही सांस नहीं ले पाते हैं। किसी शहरों में 300 से ज्यादा AQI है, जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत है। 20 से 15 साल हमारा जीवन कम हो जा रहा है। समझ रहे हैं कितना नुकसान हमारा है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब कर दिए, इतने औद्योगिकरण से, इतने एनिमल इंडस्ट्री से और पेड़ों को काट करके। हमारा विकास ये होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, हमारा डॉक्टरी में खर्चा न जाए, हम अच्छे खासे रहे, तरोताजा रहें, खेले कूदे, आगे बढ़ें, पढ़ाई का सारा व्यवस्था हो, रोजगार के अच्छे साधन हो, जनसंख्या नियंत्रित हो, जिससे सबको प्रॉपर तरीके से भोजन मिल सके। ये विकास होना चाहिए। ये न कि हम फैक्ट्री बिठा रहे हैं, एनुअल फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें इतना नुकसान हो रहा है कि एक व्यक्ति 10 करोड़ कमा रहा है और समूची जो भारत देश है वो 100 करोड़ में नुकसान में जा रहा है। दवाइयों में तो कोई, ये मेडिकल में, ये सब तमाम चीजों में जा रहा है, नुकसान तो है। इसमें भी तो डॉक्टर है कि अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो देखा जाए तो डॉक्टरों का भी तो बंद हो जाएगा जो रोजगार है। देखिए अब आप समझिए कि डॉक्टरों का रोजगार बंद हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। देखिए 1-2 डॉक्टर तो आपके, अगर मान लीजिए कि आपको बीमारी है, आप क्या चाहते हैं कि हम रोजगार देने के लिए हम मरना शुरू कर दें? क्या ये उचित है? ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहेगा। हम चाहते हैं कि हम गंभीर ऑपरेशन से दूर रहें। भाई थोड़ी दवाइयां तो चाहिए हमको 150, 200, 500 दवाइयां चाहिए रोज। बस यही होगी, डॉक्टर 10 करोड़ महीना नहीं कमाएगा, उसमें 1 करोड़ महीना कमाएगा, लेकिन कमाएगा, लेकिन वो 10 करोड़ महीना क्या 1 करोड़ महीने में शान वाली जिंदगी जिएगा। तो ये अति ज्यादा हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपने को बीमार करें डॉक्टर को रोजगार देने के लिए। ये कहाँ की मूर्खता है कि हम कहे समूची मानवता बीमार हो जाए और 2 डॉक्टर हम रोजगार हो जाएं। भाई ये तो अलग बात है ना। 100 करोड़ जनसंख्या मान लीजिए 140 करोड़ है, यहाँ पर 50,50,000 डॉक्टर हैं, तो हम 140 करोड़ आबादी की चिंता करें कि 50,000 डॉक्टर की चिंता करें। वो डॉक्टर तो कहीं कहीं रोजगार पा लेगा, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन क्या हम 100 करोड़ को जिंदा मारना शुरू करें, चलो भैया 10 साल कम जियो तुम। तो ये उचित नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये थोड़ा अजीब है।